Hello everyone and welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your accounts at free of cost. And not just free of cost, we will be learning all the concepts of your accounts with fun, with examples of some big celebrities and real life scenarios, ताकि आपको किसी भी चीज़ को रटना ना पड़े और आपको अकाउंट्स का हर एक कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं हमारा जर्नल एंट्री का चैप्टर कंटिन्यू, और हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज जो दिखने में तो बहुत आसान होती है, लेकिन असल में स्टूडेंट्स यहीं पे गड़बड़ करते हैं, बिकॉज यू पीपल टेंड टू मेमोराइज इट। आप इन एंट्रीज को रटने की कोशिश करते हो क्योंकि ये दिखने में आसान लगती है कि हाँ चलो ठीक है इसको ऐसे रट लेते हैं, बट आप कंसेप्ट नहीं पकड़ते। तो आज हम उन एंट्रीज का कंसेप्ट भी देखने वाले हैं और लास्ट में क्वेश्चन करेंगे। अगर हम वो क्वेश्चन कर लिए तो समझ लेना आपको इसके बाद में जर्नल में दिक्कत नहीं आने वाली है और हमारे एग्जाम में पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं बेटा बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड में बहुत माइन्यूट सी गलती करके आते हैं बच्चे, समझते हैं बहुत इजी एंट्री, बट माइन्यूट सी गलती होती है। बैड डेट्स रिकवर्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, दोनों का कंसेप्ट समझेंगे, फिर एंट्री देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और डेप्रिसिएशन, ये सारा हम करने वाले हैं, लास्ट में करेंगे क्वेश्चन। सो आओ बेटा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम सबसे पहले समझते हैं हम बैड डेट्स की एंट्री के बारे में, और उससे पहले कि बैड डेट्स होता क्या है। तो वैसे तो मैंने आपको अकाउंटिंग टर्म्स वाली क्लास में ही समझा दिया था कि बैड डेट्स क्या होता है। स्टिल जो भी मेरे दोस्त फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस क्लास में देखने, जर्नल से स्टार्ट करा होगा कईयों ने, या पहले से भी देख रहे हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि हमारी सेल्स दो तरीके की होती है। हाँ सर, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल। अगर हमको सेल्स का हैंड टू हैंड पैसा मिल जाए तो उसे कहते हैं कैश सेल्स, और अगर हमको बंदा बोले कि यार पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, अभी मेरे को ये गुड्स दे दो, वो होती है क्रेडिट सेल। जब भी क्रेडिट सेल होती है वो हमको कहता है पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा, वो बन जाता है हमारा डेटर। डेटर एक तरीके का असेट है जिससे हमको बाद में पैसा मिलना है, वो हमारा डेटर, हमारा असेट है। और अगर वो डेटर हमको पैसे ना दे तो वो हो जाता है बुरा डेटर, बैड डेट। अगर वो डेटर हमको पैसे ना दे तो वो हो जाता है बुरा डेट, बैड डेट। और सर उसको पैसे ना देने का क्या रीजन हो सकता है बेटा? उसके कई रीजन हो सकते हैं। या तो वो इंसॉल्वेंट हो जाए। सर इंसॉल्वेंट का मतलब उसका दिवालिया निकल जाए, विजय माल्या का दिवालिया निकल गया। या आपने कभी घर पे सुना होगा कि आपके पापा बोल रहे हो कोई रिश्तेदारी में कोई इसमें कि उस आदमी का तो दिवालिया निकल गया, कोर्ट कह देती है कि ये आदमी इंसॉल्वेंट है। अब क्या आप इसके चाकू मार के पैसे निकालोगे? ये इंसॉल्वेंट है, इसका दिवालिया निकल गया, इसके पास में पैसे नहीं है। तो या तो वो इंसॉल्वेंट हो सकता है या कोई और रीजन हो सकता है, वो आपको कह दे जा भाई यहाँ से, नहीं दे रहा मैं तेरे पैसे, वो बुरा आदमी बन जाए, तो उसे हम कहते हैं बैड डेट। दिस बैड डेट इज अ लॉस फॉर द बिजनेस। और हमारे नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट all the expenses and losses and therefore we will debit this bad debt। बेटा हम एंट्री करेंगे bad debts account debit to राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट, रवीज अकाउंट, जो भी हमारा डेटर था जिससे हमको पैसे लेने थे उसके अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, और बैड डेट हमारे बिजनेस का लॉस, उसको हम करेंगे डेबिट। क्या होता है बेटा बैड डेट्स? व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन क्रेडिट एंड इफ द अमाउंट बिकम्स इररिकवरेबल, वो पैसा जो उससे लेना था वो इररिकवरेबल हो जाए। क्यों? ड्यू टू हिज इंसॉल्वेंसी, या तो उसका दिवालिया निकल जाए, और सम अदर रीजंस, वो आपको कह दे जा मैं तेरे पैसे नहीं दे रहा, हमारा पैसा इररिकवरेबल हो जाए। अमाउंट नॉट रिकवर्ड इज कॉल्ड बैड डेट्स, और इसकी हम एंट्री करेंगे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। लेकिन बेटा सीधा सीधा ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा क्वेश्चन में कि ये बैड डेट हो गया। कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया कि सर लॉस है बिजनेस का और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं, तो कर दो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा, रवि हु ओड ₹10,000, यानी कि रवि जो हमारा डेटर था और जिससे हमको 10,000 रुपए लेने थे, इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। रवि का बेटा दिवालिया निकल गया, वो इंसॉल्वेंट हो गया। एंड 30 पैसे इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। सर 30 पैसे मिले हमको, इसका मतलब ये, तो इसका मतलब ये नहीं है 30 पैसे इन रुपीज रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट का
बाय चेक विच इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट। 30 पैसे इन ए रुपी का मतलब होता है बेटा 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। और 30 पैसे इन ए रुपी का मतलब है कि आपको 30% पैसा मिला। 30 पैसे इन ए रुपी का मतलब है कि आपको 30% पैसा उससे मिला। आपको उससे चाहिए थे 10,000 रुपए, लेकिन आपको केवल 30% यानी कि 3,000 रुपए मिले। बचे हुए 7,000 हो गए आपके बैड डेट, बिजनेस का लॉस। और इसलिए आप एंट्री करोगे, बेटा बैंक अकाउंट डेबिट। आपको कितने रुपए मिले? केवल 30 पैसे इन अ रुपी। 10,000 रुपए लेने थे और उसका केवल 30 पैसे इन अ रुपी यानी कि 30%, 3,000 रुपए आपको मिले। बचे हुए 7,000 हो गया बिजनेस का लॉस, बैड डेट अकाउंट डेबिट 7,000। और बेटा हम इस रवि का खाता कर देंगे खत्म, टू रवीज अकाउंट। टू रवीज अकाउंट बेटा इसका खाता हम कर देंगे खत्म 10,000 रुपए से। 3,000 रुपए मिल गए। अगर कैश मिलता तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते, हमको चेक मिला जो हमने हैंड टू हैंड डिपॉजिट करा दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की सारी एंट्रीज हम अच्छे से समझ चुके हैं। आप सब लोगों को पता है कैश मिलेगा तो कैश अकाउंट डेबिट करना है, चेक मिलेगा और हैंड टू हैंड डिपॉजिट कराएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करना है। अगर हैंड टू हैंड डिपॉजिट नहीं कराएंगे तो कमेंट करके बताना कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट, बहुत ही इजी था। जो क्वेश्चन में जिस तरीके से लिखा हुआ आएगा लैंग्वेज 30 पैसे इन ए रुपी, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, बैड डेट्स रिकवर्ड, जहां पे स्टूडेंट्स करते हैं गलती। हमको रवि से पैसे लेने थे 10,000 रुपए, लेकिन रवि इंसॉल्वेंट हो गया, या रवि हमको कह दिया जाओ मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे रहा। हमने उसको बैड डेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया कि ठीक है हमारे पैसे खा गया, हमारे बिजनेस का लॉस है, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। 1 साल बाद में रवि का जमीर जाग गया। 1 साल बाद में रवि का जमीर जाग गया कि मैं किसी के भी पैसे नहीं खाता, लो पकड़ो तुम्हारे पैसे, पकड़ो तुम्हारे पैसे। तो हम उसको करेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। और बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं, अगर कभी बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा कि रवि से हमको पैसे लेने थे और वो बैड डेट हो गया, और 1 साल बाद में रवि ने हमको 10,000 रुपए दे दिए, तो बच्चे फटाफट से एंट्री करके आ जाते हैं कि पैसा आ गया हमारे पास, डेबिट व्हाट कम्स इन। हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट, ये एंट्री करके आ जाते हैं कि रवि से हमको वापस पैसा मिल गया। लेकिन बेटा ये गलती मत कर ना, हम क्रेडिट रवि को नहीं करेंगे, क्योंकि रवि का अकाउंट तो हमने तभी खत्म कर दिया था जब वो बैड डेट हुआ था। हमने बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रवीज अकाउंट, रवि के अकाउंट को क्रेडिट करके हमने खत्म कर दिया था। अगर बैड डेट रिकवर होते तो हम हमेशा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ये बैड डेट्स रिकवर्ड एक तरीके की इनकम है। हमारा बैड डेट हो गया था, लॉस हो गया था, बैड डेट रिकवर हो गया, ये एक तरीके की इनकम है। क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ध्यान रखना क्वेश्चन कहेगा आपको रवि से पैसे लेने थे जो कि बैड डेट हो गए थे, 1 साल बाद में रवि ने आपको पैसे दे दिए, तो जल्दबाजी में कैश अकाउंट डेबिट टू रवि का अकाउंट मत करिए ना। अगर कोई डेटर आपका बैड डेट हो गया तो उसी टाइम आप उसका अकाउंट खत्म कर चुके हो, उसके बाद में अगर आपको उससे पैसे मिलते हैं तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट में जाएंगे, ना कि उस बंदे के अकाउंट में, क्योंकि उसका अकाउंट हम कब खत्म कर चुके हैं सर, बैड डेट्स के टाइम पे। कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट आपकी जो 2 टॉपिक है, 2 एंट्री है, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस के ऊपर। और ये दोनों एंट्री को मैं आपको समझाऊंगा, और ये आपका सस्पेंस है कि ये एंट्री हम क्यों करते हैं। वैसे तो अब सस्पेंस नहीं रहा बेटा, ये एंट्री हम करते हैं बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट, और ये मैचिंग कंसेप्ट हम बाद में पढ़ने वाले हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के चैप्टर में। आप अपने बुक में चेक कर सकते हो, आपके पास में जो भी बुक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चैप्टर, उसके अंदर एक मैचिंग कंसेप्ट होगा। ये चैप्टर बेटा मैं चाहता तो आपको पहले भी समझा सकता था, जैसे कि आपकी बुक में गिवन है, बट अगर मैं आपको पहले समझाता सारे कंसेप्ट तो आप बस सुनते हुए चलते, आपको बोरिंग लगते और आप बस हाँ ठीक है। बट क्योंकि अब हम समझेंगे पहले प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है, उसकी जर्नल एंट्री देखेंगे, फिर जब बाद में हम ये चैप्टर करेंगे तो आप सारी चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे कि हाँ ये ऐसे था।
पहले प्रॉब्लम देख लो, बाद में उसके सॉल्यूशन पे जाओ। अच्छा ये इसलिए करा जाता है, ये भी एक पढ़ाने की स्ट्रेटेजी होती है, रिवर्स स्ट्रेटेजी। तो पहले हम आज ये समझ लेंगे, ये चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बट क्योंकि हमको ये समझना है तो मैं आपको मैचिंग कंसेप्ट समझा देता हूँ। बेटा हमारा मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या होता है, मैंने आपको शुरुआत में ही समझाया था सर, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। ध्यान देना बेटा, बहुत ध्यान से समझना जो मैं आपको बात समझा रहा हूं। हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का। ठीक है सर, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था हमारे इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं। अब इस अकाउंटिंग ईयर में जो भी हमारी इनकम होगी, इस अकाउंटिंग ईयर में जो भी हमारी इनकम होगी वो सारी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। और इस अकाउंटिंग ईयर में इस इनकम के अगेंस्ट, इस इनकम को कमाने के लिए जो भी हमने खर्चे करे उनको भी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तभी हमको पता चलेगा कि हमारी प्रॉफिट क्या हुई। हमारी इनकम हुई 10 लाख, खर्चे हमारे हो गए 2 लाख, तो 8 लाख का हमारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन हम ये रिकॉर्ड करने वाले हैं केवल 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। अरे सर क्या बार बार एक ही एक बात बोले जा रहे हो, तो ध्यान से सुनना। कई बार कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम इस 31 मार्च के आगे तक के लिए भी कर देते हैं सर, जैसे कि प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको आपके बिजनेस में जो कार है उसका इंश्योरेंस कराना था। आपके बिजनेस में हर चीज का इंश्योरेंस होता है बेटा, कार का, गुड्स का, सबका। कार का आप लोग समझते हो, तो आपकी बिजनेस की जो कार है आपको उसका इंश्योरेंस कराना था। आपने इंश्योरेंस करवाया 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2021 को आपने इंश्योरेंस करवाया 12,000 रुपए का। 1 जुलाई 2021 से लेके 1 जुलाई 2022 तक का आपने खर्चा बुक कराया, आपने इंश्योरेंस करवाया। बट हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि हम जो हमारी इनकम बुक कर रहे हैं वो केवल 31 मार्च 2022 तक की बुक कर रहे हैं, तो जो खर्चे होंगे वो भी हम केवल 31 मार्च 2022 तक के लेंगे। हम हमारी जो इनकम बुक कर रहे हैं वो सारी 31 मार्च 2022 तक की बुक कर रहे हैं, तो जो खर्चे हैं उसके अगेंस्ट में वो भी केवल 31 मार्च 2022 तक की होनी चाहिए। और यहाँ पे तो हमने इंश्योरेंस 1 जुलाई 2022 तक का करवा दिया, तो ये हमारा मैचिंग कंसेप्ट वायलेट हो रहा है। हमारा मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि आप 31 मार्च तक की इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो तो खर्चे भी 31 मार्च तक के ही होने चाहिए। और यहाँ पे तो हमने बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट 1 जुलाई 2022 3 महीने एक्स्ट्रा का हमने पेमेंट कर दिया। तो अब क्या करें, अब काम आती है बेटा ये प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री। कैसे करेंगे हम ये प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्री, तो ध्यान देना। क्या होता है बेटा प्रीपेड एक्सपेंस? These are those expenses which are related to the next year but have been paid during the current year in advance। हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया 3 महीने का, 3 महीने की इंश्योरेंस का हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया। इस साल तो केवल हमको 9 महीने का एक्सपेंस बुक करना है, केवल 9 महीने का इंश्योरेंस ही आना चाहिए इस साल की बैलेंस शीट, इस साल के पीएनएल अकाउंट में। तो अब हम करें तो करें क्या? तो बेटा आपने एंट्री करी होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 12,000 रुपए का आपने इंश्योरेंस करवाया, तो आपने एंट्री करी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन कायदे से इस साल ये इंश्योरेंस है ना बेटा, ये इंश्योरेंस ये 12 महीने का है, 12,000 रुपए, लेकिन इस साल केवल 9 महीने का ही खर्चा बुक होना चाहिए बिकॉज ऑफ द मैचिंग कंसेप्ट। तो इस साल कायदे से केवल 9,000 रुपए का एक्सपेंस आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 3,000 रुपए से, जो 3 महीने का हमने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट का इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जो हमारा खर्चा है डेबिट हुआ है उसको हमने क्रेडिट कर दिया। तो अल्टीमेटली बेटा 12,000 रुपए हुए डेबिट, 3,000 रुपए हुए क्रेडिट।
तो अल्टीमेटली केवल 9,000 रुपए का एक्सपेंस बुक हुआ है हमारा, केवल 9,000 का, और 3,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस ये पड़ा रहेगा बेटा हमारे बैलेंस शीट में असेट के रूप में। इसकी एंट्री अगले साल होगी, वो अगले साल क्या एंट्री होगी वो आप बाद में बताएंगे। अभी ये चीज समझो, मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि हमको इनकम रिकॉर्ड करनी है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, तो एक्सपेंसेस भी केवल 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के ही होने चाहिए। अगर आप कोई पेमेंट ज्यादा कर दो, एडवांस में कर दो, 1 जुलाई तक का आपने पेमेंट कर दिया, तो 3 महीने का पेमेंट आपने एक्स्ट्रा करा है, आपने पेमेंट एक्स्ट्रा करा होगा साहब। हमारे P&L अकाउंट में तो केवल 31 मार्च तक का ही खर्चा आना चाहिए, केवल 9 महीने के इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने एंट्री करी होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 से, एक्सपेंस केवल 9,000 का बुक होना चाहिए, तो हम एंट्री करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। ये प्रीपेड इंश्योरेंस पड़ा रहेगा हमारी बैलेंस शीट में असेट के रूप में, और अल्टीमेटली केवल 9,000 रुपए का एक्सपेंस बुक हुआ। हमारे मैचिंग कंसेप्ट को हमने फॉलो करा। और हमारे इसमें क्या हो सकता है, अब बेटा आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया, फिर भी आपको दिक्कत आई हो तो कमेंट करना। वैसे आपको दिक्कत नहीं आई होगी, थोड़ा आगे चलो मैं आपको क्वेश्चन भी समझाऊंगा, आपको और क्लियर होएगा। एक दूसरी चीज क्या होती है प्रीपेड एक्सपेंस का जस्ट अपोजिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो खर्चे होते हैं जिनका हमको इस साल में पेमेंट करना चाहिए था बट हमने पेमेंट नहीं किया। आपको अपने वर्कर्स को सैलरी देनी है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की आपका खर्चा है उनको सैलरी देना, और आपको सैलरी देनी चाहिए थी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की, लेकिन आपने उनकी फरवरी और मार्च की सैलरी नहीं दी। सर हमने फरवरी और मार्च की सैलरी नहीं दी, आपने उनको बोला भाई दूंगा, खा नहीं रहा तुम्हारी सैलरी, जून में ले लेना, अभी मेरे पास में पैसे नहीं है। आपके पास में पैसे नहीं थे तो आपने फरवरी और मार्च की सैलरी नहीं दी, आपके एम्प्लॉयज भी मान गए, आपके एम्प्लॉयज मान गए होंगे, लेकिन अकाउंट्स नहीं मानती। अकाउंट्स कहती है कि अगर आप इनकम बुक कर रहे हो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की, तो उसके अगेंस्ट जो भी आप खर्चे कर रहे हो वो भी आपको 31 मार्च तक के बुक करने पड़ेंगे, चाहे आप उसका पेमेंट करो चाहे नहीं करो। अगर आप सैलरी का पेमेंट करते तो आप एंट्री करते सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर आप सैलरी का पेमेंट करते तो आप एंट्री करते सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा है डेबिट हो रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है क्रेडिट होता। लेकिन क्योंकि आपने कैश का पेमेंट नहीं किया, उनको सैलरी नहीं दी, तो ये एंट्री तो हो ही नहीं सकती क्योंकि कैश अकाउंट कैश गया ही नहीं। तो इसका मतलब ये नहीं है आप एंट्री नहीं करो खर्चा ही बुक नहीं करो, खर्चा तो आपको बुक करना पड़ेगा, सैलरी अकाउंट तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्रेडिट हम करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट कि इन लोगों को हमको बाद में सैलरी देनी है। और बेटा ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट एक लायबिलिटी है, ये हमारी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा, ये हमारी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा लायबिलिटी की तरह कि आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, इन लोगों को हमको सैलरी का पेमेंट करना है, चाहे आप उसको अगले साल पेमेंट करो, लेकिन खर्चा तो आपको इसी साल बुक करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द मैचिंग कंसेप्ट कि आप 31 मार्च तक की इनकम बुक कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट के सारे खर्चे भी आपको बुक करने पड़ेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए हम करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, खर्चा भी हमने बुक कर दिया फरवरी और मार्च की सैलरी, कैश नहीं गया तो क्या हो गया, हम करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट, या आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी की तरह पड़ा रहेगा हमारी बैलेंस शीट में। आई होप आपको समझ आया होगा, थोड़ी देर बाद में एक क्वेश्चन भी करूंगा। इसके नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा जो कि बहुत ही इजी एंट्री है, लेकिन आपको कंसेप्ट पता नहीं होता इसका, तो एक बार कंसेप्ट भी समझ लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, होप आपको पता होगा, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझा दिया था, फर्स्ट या सेकंड क्लास अकाउंटिंग की जो भी क्लास थी, कि जो भी बंदा अपने बिजनेस में पैसा लगाता है उसे हम कहते हैं कैपिटल। और मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक बात और बोली थी, मैंने पहली आपको बात बोली थी कि जैसे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो आपका ही है सर, बस
अब आगे हम बोलेंगे सर आपने कई बार हमको बताया है, सर आपने हमको बताया था जैसे हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट होता तो हमारा है, लेकिन हम खुद से सेपरेट ट्रीट करते हैं उसको कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वैसे ही बिजनेस होता तो हमारा है बट हमको अकाउंट्स के हिसाब से सेपरेट ट्रीट करना है कि हम अलग है और हमारा बिजनेस अलग है। बिजनेस है हमारा ही, पैसा हम लगा रहे हैं, इनकम भी हमारी होगी, बट अकाउंट्स के हिसाब से हम उसको सेपरेट ट्रीट करेंगे कि हम अलग है और बिजनेस अलग है। इसीलिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आती है कि आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, कैपिटल लगा रहे हो, तो आपको कायदे से इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए, तभी आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा। सर वो कैसे, वो कैसे सर हमको ढंग से समझाओ। तो बेटा आपके बिजनेस में कमाई हुई, आपके बिजनेस में कमाई हुई 10 लाख रुपए की, ध्यान से सुनना बेटा इस कंसेप्ट को, आपके बिजनेस में कमाई हुई 10 लाख रुपए की। अब आप लोग सोच रहे हो कि हमारे बिजनेस में 10 लाख की कमाई हुई, हमने 10 लाख की कमाई कर ली, आपने कर भी ली 10 लाख की कमाई, बट आपको पता है कि असली कमाई कितनी हुई। सर असली कमाई का मतलब आपने अपने बिजनेस में लगाए 1 करोड़ रुपए, ठीक है सर, और आपको 10 लाख की कमाई हुई, आप लोग खुश हो रहे हो मेरे को 10 लाख की कमाई हुई, 10 लाख की कमाई हुई, असली कमाई तो आपकी 5 लाख की थी। सर वो कैसे? अगर ये 1 करोड़ को आप बिजनेस में ना लगा के एफडी में लगाते तो आपको इंटरेस्ट मिलता? सर बिल्कुल मिलता। 1 करोड़ की अगर आप एफडी करा देते 5% पे तो आपको 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता, आपको 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलता, क्योंकि आपने एफडी नहीं कराई, आपने बिजनेस में लगाया तो आपको 10 लाख की कमाई हुई, तो आपकी असली कमाई 5 लाख की है। आपकी असली कमाई केवल 5 लाख रुपए की है। अगर आप इस 1 करोड़ को बिजनेस में ना लगा के एफडी में जमा करा देते तो 5 लाख तो आपको वैसे ही मिल जाता, तो आपकी असली कमाई 5 लाख ही है। सो टू फाइंड द रियल प्रॉफिट, टू असरटेन द रियल प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री बुक करते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रोपराइटर आपके लिए तो एक इनकम है, गेन है, लेकिन बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, खुद को और बिजनेस को अलग ट्रीट करना है अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी तो इनकम है, लेकिन आपके बिजनेस के लिए एक तरीके का खर्चा है कि उसको खर्चा देना पड़ रहा है उस आदमी को जिसने उसके बिजनेस में पैसा लगाया है, टू असरटेन द रियल प्रॉफिट की हमारी असली कमाई क्या हुई है। सो व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? In order to ascertain the true efficiency of a business, it is a normal practice to charge business with interest on capital। और ये interest on capital business के लिए एक तरीके का लॉस, एक तरीके का खर्चा है। आपके लिए प्रोपराइटर, आपके लिए बेटा फॉर यू इट इज अ टाइप ऑफ गेन, बट बिजनेस के लिए एक खर्चा है, एक लॉस है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपको असल में कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, आपको असल में कोई बिजनेस से कैश नहीं मिल रहा, अरे आप ही का तो बिजनेस है, बट टू असरटेन द ट्रू एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस की असली औकात जानने के लिए हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के। हाँ हम आपकी कैपिटल बढ़ा दिए, आपकी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गई तो आपकी कैपिटल बढ़ गई और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा बुक हो गया, टू असरटेन द रियल एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस, कि आपकी बिजनेस की असली औकात क्या है। अरे 10 लाख रुपए तो आपने कमाए हैं, लेकिन 1 करोड़ आप एफडी में डालते तो 5 लाख की कमाई तो वैसे ही हो जाती, तो आपकी असली औकात बिजनेस की 5 लाख की कमाई ही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कंसेप्ट। और जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा बुक करते हैं, बिजनेस के लिए तो एक खर्चा ही है, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी बुक होनी चाहिए। भाई कैपिटल होती है जो आपने बिजनेस में पैसा लगाया, और बिजनेस की असली औकात जानने के लिए हमने खर्चा बुक कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है। अगर आप बिजनेस से ड्रॉइंग्स करते हो, पैसा वापस निकालते हो, अगर आप बिजनेस से पैसा वापस निकालते हो, ड्रॉइंग्स करते हो, तो उस पे कायदे से आपको भी इंटरेस्ट देना चाहिए बिजनेस को। आप और बिजनेस अलग है अकाउंट्स के पर्सपेक्टिव से।
आप असली में कोई इंटरेस्ट नहीं दोगे, लेकिन हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हैं, तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए तो खर्चा है, लेकिन आपके बिजनेस के हिसाब से वो एक तरीके की इनकम है कि आपने अपने बिजनेस से पैसा वापस निकाल लिया। अब उस पैसा वापस जो आपने निकाला, आपके बिजनेस को उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, आपके बिजनेस की इनकम हो रही है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो बेटा हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, आपको असल में कोई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं मिल रहा, जैसे आपको असल में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना पड़ा था। बस हम तो बिजनेस की असली औकात जानने के लिए ये सब एंट्रीज पास कर रहे हैं। क्या होता है बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स? इफ द फर्म्स अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट शुड ऑल्सो चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेड बाय द प्रोप्राइटर। आपके लिए तो ये एक तरीके का खर्चा होगा, क्योंकि आपने ड्राइंग्स करी, आप बिजनेस को इंटरेस्ट दे रहे हो, और बिजनेस के लिए एक तरीके का गेन है। आपको असल में कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू बुक एंड शो द करेक्ट पिक्चर ऑफ द बिजनेस हम ये एंट्री कर रहे हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट क्रेडिट इसलिए हुआ है क्योंकि बिजनेस के लिए एक तरीके की इनकम है। कैश अकाउंट डेबिट नहीं हुआ क्योंकि असल में आपने कोई कैश नहीं दिया, ड्रॉइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो आई होप आपको समझ आया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा आओ चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन को मिस मत करना कि आपको सारे कंसेप्ट आ गए। क्वेश्चन करते हैं हमारे साथ में बेटा हर एक ट्रांजैक्शन की आप भी एंट्री करना, हर एक ट्रांजैक्शन की, और जैसे जैसे मैं बोलूं आप भी एंट्री करते हुए चलना और देखना कि आपकी एंट्री सही आ रही है कि नहीं आ रही है। देखना आपकी एंट्री सही आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर सही आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। तो क्वेश्चन है बेटा हमारा पहला ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम श्याम विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। हमको श्याम से 20,000 रुपए मिले जो कि पिछले साल बैड डेट्स हो गए थे। पिछले साल बैड डेट्स हो गए थे, एकदम से शाम का जमीर जागा और उसने हमको 20,000 रुपए दिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। हम एंट्री करेंगे सर, हम एंट्री करेंगे, एक सेकंड इसकी ये साइज, कैश अकाउंट डेबिट, ये इसकी राइटिंग को क्या हो गया, ये चेंज कर दिया, 20,000 रुपीज टू शाम्स अकाउंट, टू शाम। अरे सर शाम के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे, ये गलती मत कर देना सर आप जल्दबाजी में कि शाम से पैसा मिला। शाम के अकाउंट को तो हमने तभी क्रेडिट कर दिया था जब वो बैड डेट हुआ था, और जब भी बैड डेट होगा तो हम बैड डेट्स रिकवर्ड के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हम शाम के अकाउंट को क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि शाम के अकाउंट को तो हमने तभी रफा दफा कर दिया था जब वो बैड डेट हुआ था। अगर बैड डेट रिकवर होता है तो हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, ये गलती मैं दोबारा नहीं करूंगा एग्जाम में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क्स 50,000। सैलरी ड्यू है क्लर्क को 50,000, यानी कि उनकी सैलरी को हमने पेमेंट नहीं करा है। हमको एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन उनकी सैलरी ड्यू है यानी कि उनका पेमेंट नहीं हुआ है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नहीं कर सकती क्योंकि कैश नहीं गया। फिर भी मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि अगर इस साल की आप सारी इनकम बुक कर रहे हो तो उनके अगेंस्ट के एक्सपेंसेस को भी आपको बुक करना पड़ेगा। तो सैलरी का चाहे पेमेंट आप करो चाहे वो ड्यू हो, खर्चा तो आपको बुक करना पड़ेगा। तो हम एंट्री करेंगे सैलरी अकाउंट डेबिट, ये खर्चा है इसको डेबिट करो, खर्चे को बुक करो, सैलरी अकाउंट डेबिट 50,000 टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर पैसा पेमेंट नहीं कर रहे हो, ड्यू है, तो हम करेंगे टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट को क्रेडिट। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे लायबिलिटी है, पड़ी रहेगी हमारी बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, out of rent paid this year 10,000 related to next year।
हमने रेंट का पेमेंट करा जिसमें से 10,000 रुपए अगले साल के लिए था। हमने एक तरीके से एडवांस में पेमेंट कर दिया, प्रीपेड रेंट, अगले साल का रेंट था और हमने इसी साल पेमेंट कर दिया। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि इस साल की इनकम के अगेंस्ट वही खर्चे बुक होंगे जो इस साल के होंगे। अगर आप अगले साल का पैसा पेमेंट कर रहे हो तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस में डाल दो, इस साल तो वही खर्चा बुक होगा जो 31 मार्च तक का होने वाला है। तो हम एंट्री करेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट। ये एक तरीके का असेट है, हमारे बैलेंस शीट में असेट में पड़ा रहेगा। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, कितना हमने रेंट एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, एडवांस में कितने का पेमेंट कर दिया, 10,000 रुपए का। टू रेंट अकाउंट, इस साल तो केवल उसी खर्चा बुक होगा जो 31 मार्च तक का होने वाला है। अगर एडवांस में पेमेंट कर दिया, अगर आप लोगों ने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो वो हमारी गलती नहीं है, इस साल तो केवल उसी खर्चा बुक होगा जो इस साल का होगा। ये एडवांस को बेटा प्रीपेड रेंट अकाउंट में डाल दो और ये प्रीपेड रेंट हमारी बैलेंस शीट में असेट में पड़ा रहेगा। नेक्स्ट एंट्री इसके लिए थोड़ी सी जगह कर देता हूं। एंट्री नंबर 4, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000। इसको मैंने आपको अलग से समझाया था, अब समझा देता हूं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। आप लोग बाइक खरीदते हो, कार खरीदते हो, आपने बाइक खरीदी 50,000 रुपए की। अरे सर 50,000 की बाइक थोड़ा खरीदेंगे, हम KTM खरीदेंगे सर। तो आपने 2 लाख की बाइक खरीदी, 2 साल हो गए हैं आपकी बाइक को। अगर आज मैं आपकी बाइक को खरीदता हूं तो क्या मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा? अरे नहीं सर, 2 लाख की तो हमने खरीदी थी, हम आपसे 1.5 लाख रुपए ले लेंगे। तो ये जो 50,000 रुपए की गिरावट हुई ना आपकी बाइक में, ये डेप्रिसिएशन होता है। हमारे बिजनेस के जो भी असेट्स होते हैं ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड ऑब्सोलेंस, हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। हमारे बिजनेस के जो भी असेट्स होते हैं, हमारी बिजनेस की कार, बिजनेस की बाइक, बिजनेस का फर्नीचर, बिजनेस का प्लांट एंड मशीनरी, हमने जितने में खरीदा है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम उनकी वैल्यू में गिरावट आती है, आज हम उसको उतने का ही नहीं बेच सकते। इस गिरावट को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक तरीके का खर्चा है और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन हमेशा डेबिट होगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री देखो, ध्यान देना, डेप्रिसिएशन बिजनेस का खर्चा है तो कर दो डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करेंगे बेटा? एक सेकंड, तो थोड़ा सा छोटा सा। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमारे बिजनेस का खर्चा है, हम कर रहे 50,000 का हमारा फर्नीचर है, 10% का डेप्रिसिएशन यानी कि 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। टू फर्नीचर अकाउंट, हमारे असेट फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, हमारे असेट फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है। सिंस असेट की वैल्यू कम हो रही है तो असेट होगा डेबिट। असेट की वैल्यू कम हो रही है तो असेट तो होगा क्रेडिट, मैंने गलती से डेबिट बोल दिया। असेट की वैल्यू कम हो रही है तो असेट तो होगा क्रेडिट, और डेप्रिसिएशन बिजनेस का एक्सपेंस है तो वो होगा डेबिट। हम एंट्री करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अगर प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन होगा, टू कार अकाउंट अगर कार पे डेप्रिसिएशन होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। आपकी जो बाइक है वो साल ब साल उसकी वैल्यू कम होती है बिकॉज ऑफ पैसेज ऑफ टाइम और नॉर्मल वियर एंड टियर। आपकी बाइक में टूट फूट की वजह से उसकी वैल्यू कम होती है और इस वैल्यू की गिरावट को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, देयरफॉर डेप्रिसिएशन इज डेबिटेड। और इस डेप्रिसिएशन की वजह से हमारे असेट की वैल्यू कम हो रही है। असेट की वैल्यू अगर कम होती है तो वो होता है क्रेडिट, असेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होता है और कम होती है तो होता है क्रेडिट। आई होप आपको ध्यान होगा अमेरिकन अप्रोच। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 10 लाख रुपीज।
आपकी कैपिटल है 10 लाख रुपए की। कितने की आपकी कैपिटल है? 10 लाख रुपए की, और उस पर 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दिया जाता है मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। क्या आप असल में बिजनेस को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे? नहीं, बट बिजनेस की असली औकात टू एसरटेन द रियल प्रॉफिट्स हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं कि अगर ये पैसा, ये कैपिटल हम बिजनेस में नहीं लगाते तो कहीं और एफडी में पैसा डाल देते, वहां पे इनकम होती। तो भाई वो खर्चा तो बुक करो हमारी असली औकात जानने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस, इज एन इनकम। हाँ सर, इट इज एन इनकम, बट इट इज एन इनकम फॉर द प्रोप्राइटर। पर बिजनेस के लिए तो ये एक्सपेंस ही है, एंड डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम करेंगे बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। खर्चा बुक कर दिया, खर्चा बुक कर दिया, खर्चा डेबिट कर दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 रुपए, 10 लाख पे 12% का इंटरेस्ट। टू कैश अकाउंट, अरे सर कोई असली में थोड़ी ना पेमेंट कर रहे हैं, ये तो बस बिजनेस की औकात जान रहे, कैश जा नहीं रहा। तो हम कर देंगे टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। हम हमारी कैपिटल बढ़ा देंगे इस इंटरेस्ट से। टू कैपिटल अकाउंट, असल में कैश का पेमेंट नहीं कर रहे हम, बस बिजनेस की औकात जानने के लिए। भाई पूरा आ जा, लिखा ही नहीं आ रहा, समझ जाना बेटे। 1,20,000 है, 1,20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 6, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर रहे हो, बिजनेस का खर्चा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी चार्ज करो सही पिक्चर बताने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज एन एक्सपेंस बट फॉर यू, जिसने ड्रॉइंग्स करी है। बिजनेस के लिए एक इनकम एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ऐसे एग्जाम में INT मत लिख के आना, तुम्हारे सर जल्दी में लिख रहे हैं, पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख के आना बेटा। कितने का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 8,000 रुपए का। बिजनेस के लिए ये एक तरीके की इनकम है, ड्रॉइंग्स पे करा हुआ इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है, तो हमने कर दिया क्रेडिट। क्या बिजनेस को सच में कैश मिल रहा है? नहीं, हम कर देंगे ड्रॉइंग्स, ये तो हम औकात जानने के लिए कर रहे हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स को एक तरीके से बढ़ा देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 8,000 रुपए से। तो आई होप आपको सारी एंट्रीज समझ में आई होगी, सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। बाय बाय, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कोई और भी एंट्री में दिक्कत हो, कमेंट करके बताना, कमेंट करना। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। कोई और भी आपको एंट्रीज में दिक्कत आ रही हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।